तो भाई कल से ही भारत में एलपीजी की कमी को लेकर एक खबर आग की तरह फैली हुई है। हर तरफ बस इसी की चर्चा है। तो चलिए आज इस पूरी स्थिति को ठीक से समझते हैं और जानते हैं कि इस घबराहट के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। खबरें हर जगह हैं, आप देख ही रहे होंगे। हेडलाइंस चीख चीख कर बता रही हैं कि कई राज्यों में एलपीजी की भारी कमी हो गई है और जाहिर है इससे लोगों में एक चिंता का माहौल बन गया है। और देखिए, इसका असर सिर्फ हमारे आपके घरों तक ही नहीं रुका है, मामला काफी आगे बढ़ चुका है। मुंबई में 20% होटल तो पहले ही बंद हो चुके हैं और डर ये है कि ये आंकड़ा जल्द ही 50% तक पहुंच सकता है। तो ये कोई छोटे मोटी अफवाह नहीं, बल्कि एक सीरियस बिजनेस क्राइसिस है। और ये संकट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और कल्चर तक पहुंच गया है। सोच कर देखिए, बेंगलुरु के वो आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स, वो खाने पीने की जगह, उन पर भी गैस की कमी का खतरा मंडरा रहा है। मतलब बिना गैस के डोसा बनेगा कैसे? तो सवाल यही है कि भई आखिर हो क्या रहा है? क्या देश में सच में एलपीजी खत्म हो गई है या फिर इस पूरी घबराहट के पीछे कोई और ही वजह है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हाहाकार मचा क्यों, इसमें कौन कौन शामिल है और इसका जमीनी स्तर पर क्या असर हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इस पूरे कंफ्यूजन की जड़ है ना, वो इन दो तरह के सिलेंडरों में छुपी है। एक होता है 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है और जिसे सरकार प्राथमिकता देती है। दूसरा है 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर, जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स में यूज होता है। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। अब जब ऐसी घबराहट फैलती है तो होता क्या है? जमाखोरी। लोगों ने सिलेंडरों को स्टॉक करना शुरू कर दिया, जिससे एक ब्लैक मार्केट बन गया। खबरें तो ये भी आईं कि सिलेंडर 1800 रुपए तक में बिक रहा है। इससे पता चलता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर हो गई थी। तो इस पूरी अफरा तफरी की जड़ क्या थी? क्या सच में गैस की कमी थी? हैरानी की बात है कि ये कोई असल कमी थी ही नहीं, बल्कि वैश्विक घटनाओं को देखते हुए सरकार का सिर्फ एक आदेश था। जी हाँ, सिर्फ एक ऑर्डर। हुआ ये कि मिडिल ईस्ट, जहां से हमारे ज्यादातर गैस आती है, वहां जियोपॉलिटिकल हालात थोड़े ठीक नहीं चल रहे। इसी वजह से सरकार को लगा कि हमें अपनी घरेलू सप्लाई को सुरक्षित कर लेना चाहिए। एक तरह से सरकार भविष्य की किसी भी संभावित कमी से बचने की तैयारी कर रही थी। तो सरकार ने एक टेम्पररी आदेश निकाला, जिसके 3 सीधे साधे हिस्से थे। पहला, देश में एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाओ। दूसरा, उद्योगों से प्रोपेन और ब्यूटेन लेकर और ज्यादा एलपीजी बनाओ। और तीसरा, ये जो एक्स्ट्रा गैस बनेगी ना, उसे सिर्फ और सिर्फ घरों के लिए रखो। और बस यहीं पर सारा खेल बिगड़ गया। ये सबसे जरूरी पॉइंट है। सरकार का इरादा ये था कि जो नया अतिरिक्त प्रोडक्शन हो रहा है, उससे घरों में गैस की कमी बिल्कुल ना हो। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसे गलत समझ लिया। उन्हें लगा कि सरकार ने सभी कमर्शियल सिलेंडरों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और इसी गलतफहमी ने रेस्टोरेंट्स और होटल्स की सप्लाई रोक दी। ठीक है, तो ये जो फौरी संकट था, ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो अब साफ हो रही है। लेकिन इस एक घटना ने भारत की ऊर्जा सप्लाई की एक बहुत गहरी और असली कमजोरी को उजागर कर दिया है। चलिए देखते हैं कि हम इतने निर्भर आखिर हैं क्यों। हमारी निर्भरता की पूरी कहानी इस एक आंकड़े में छिपी है। हम अपनी जरूरत का लगभग 60% एलपीजी आयात करते हैं, मतलब दूसरे देशों से खरीदते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और सच कहें तो यही हमारी कमजोरी की सबसे बड़ी जड़ है। और दांव पर क्या लगा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। भारत में 30 करोड़ से ज्यादा घरेलू एलपीजी कनेक्शंस हैं। 30 करोड़! ये हमें दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी बाजारों में से एक बनाता है। और इतने बड़े बाजार में जरा सी भी गड़बड़ी एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो हमारी मुख्य कमजोरियां क्या हैं? पहली, जैसा हमने देखा, आयात पर हमारी बहुत ज्यादा निर्भरता। दूसरी, गैस के लिए एक अस्थिर यानी वॉलेटाइल मिडिल ईस्ट रीजन पर भरोसा। तीसरी, हमारे देश में गैस की तेजी से बढ़ती घरेलू मांग। और सबसे जरूरी, हमारे पास तेल की तरह एलपीजी के लिए कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व यानी कि आपातकालीन भंडार नहीं है। तो अब सवाल यह है कि सरकार इस संकट से निपट कैसे रही है और भविष्य के लिए क्या योजना बना रही है। चलिए अब आगे के रास्ते पर एक नजर डालते हैं। सरकार ने तुरंत कुछ कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो उस ऑर्डर को साफ साफ समझाया गया ताकि कमर्शियल सप्लाई फिर से शुरू हो सके। घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है और जमाखोरी से निपटने के लिए सिलेंडर दोबारा ऑर्डर करने का इंतजार समय बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है।
लेकिन ये तो हुई शॉर्ट टर्म की बात। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लंबे समय के समाधानों पर भी काम हो रहा है, जैसे कि घरों में पाइप वाली गैस यानी पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करना, इलेक्ट्रिक कुकिंग को बढ़ावा देना, बायो एलपीजी का विकास और सबसे अहम, अमेरिका जैसे दूसरे देशों से भी गैस खरीदकर मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम करना। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये घटना भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के बारे में, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बिल्कुल नए सिरे से सोचने पर मजबूर करेगी? क्योंकि ये सिर्फ एक अस्थायी कमी नहीं थी, बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी।